नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 13 नवंबर को समरावता में हुए उपद्रव मामले में नरेश मीणा पिछले 2 महीनों से जेल में बंद है, तो वहीं कई बार नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज होने से उनके समर्थकों में आक्रोश है। तो वहीं अब नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में केस डायरी तलब की है। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी को तलब किया है। मामले पर सुनवाई अब 1 सप्ताह के बाद होगी। आपको बता दें, मामले में निचली अदालत ने 18 लोगों को तो वही हाईकोर्ट ने 40 लोगों को जमानत दे चुकी है। याचिका में कहा गया है कि जब उपद्रव हुआ था उस समय नरेश मीणा पुलिस हिरासत में था। ऐसे में वह भीड़ को उकसाने का काम नहीं कर सकता है। प्रदेश में तीसरे दौर के मावठ के बाद एक बार फिर से सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 15 जनवरी को हुई बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहना तथा कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। कोहरे के प्रभाव से आगामी 2 दिन में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी के आसपास सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना है। एसआई भर्ती पर मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 9 जनवरी को जहां हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के बाद लाखों युवाओं में निराशा थी, तो वहीं अब सूत्रों की माने तो एसआई भर्ती का मामला केंद्र तक पहुंच चुका है और केंद्र सरकार की ओर से भी इस भर्ती पर गंभीरता दिखाई गई है, जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं में उम्मीद की एक किरण जगी है। युवाओं को अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब ये भर्ती रद्द होगी और लाखों युवाओं को राहत मिलेगी। तो वहीं इस समय किरोड़ी लाल मीणा के साथ ही सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल ने भी एसआई भर्ती पर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग भी इन दोनों ने तेज की है। ऐसे में इन दोनों दिग्गज नेताओं के समर्थन के बाद युवाओं को मजबूती भी मिली है, तो वहीं युवाओं ने सरकार से जल्द इस भर्ती को रद्द करने की मांग तेज कर दी है। डिडवाना में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी और आज चौथे दिन भी पटवारी धरने पर बैठे हैं। पटवार घर आज भी बंद पड़े हैं। इसकी वजह से आम लोगों के रोजमर्रा के काम बाधित हो रहे हैं। लोगों को किसी भी प्रकार के दस्तावेज की नकलें प्राप्त नहीं हो रही हैं। हालांकि लोग पटवार घर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने पर उन्हें पटवार घर बंद नजर आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बेरंग ही लौटना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के कारण लोगों को जमीनों से संबंधित दस्तावेज की नकलें प्राप्त नहीं हो पा रही है। लोग पटवार घरों में जमाबंदी, गिरदावरी, मिलान क्षेत्र, फल और ट्रेस जैसे नक्शे के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज पर पटवारी के हस्ताक्षर के लिए पटवार घर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें पटवार घरों में बिना किसी काम के वापस लौटना पड़ रहा है। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में गत सप्ताह हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि आरोपी राजू निनामा ने पुलिस के सामने हिजरी की हत्या का स्वीकार कर ली है। साथ ही बताया है कि 10 जनवरी को आरोपी अपने घर रोटी और सब्जी लाया था, जो खाने के बाद कुछ बची हुई रोटी और सब्जी सुबह के लिए रख दी थी। उसी दौरान आरोपी के घर पर हरजी भी आया और दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और उसके बाद हरजी ने बची हुई रोटी सब्जी खाने लगा, तो आरोपी ने उसे खाने से मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया और दोनों में बीच गाली गलौच हो गई। तो राजू ने हरजी की हत्या कर दी। मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट के कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू पुत्र शांतिलाल निनामा को गिरफ्तार किया गया है। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के किसानों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पानी न देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान दोनों जिलों के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेटों पर बैरिकेड लगा दिए। इस दौरान किसानों की जिला प्रशासन से वार्ता हुई, जिसमें सिंचाई अधिकारी भी मौजूद थे। वार्ता में जिला प्रशासन ने 850 क्यूसेक पानी देने की बात कही, जिससे आक्रोशित किसानों ने वार्ता का बहिष्कार कर दिया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस समय अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। आयरलैंड के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भारत ने तीसरे और अंतिम मुकाबले में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए महिला क्रिकेट का चौथा सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए 304 रनों की विशाल जीत दर्ज की।
तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंदाना के 70 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक के चलते 435 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मंदाना ने 135 रनों की पारी खेली। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 131 रनों पर ढेर हो गई। इस मैच में भारत ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। स्मृति मंदाना ने भारत की ओर से सबसे तेज शतक जड़ा तो वहीं भारत ने अपना सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा करा। इसके साथ ही सबसे बड़े अंतर की जीत भी भारत ने हासिल की। इससे पहले पिछले ही मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 3 दिन पहले 370 रन बनाते हुए रिकॉर्ड बनाया था, जिसे 3 दिन में ही भारतीय महिला टीम ने तोड़ दिया। जोधपुर में यूटीपी पर सीएमएचओ के अधीन लगे नर्सिंग कर्मी 43 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान है। अपनी मांग को विभिन्न स्तर तक पहुंचाने के बाद भी कोई समाधान नहीं होने के चलते आज 3 यूटीपी नर्सिंग कर्मी जयपुर में गांधीनगर स्थित रेलवे स्टेशन पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवकों ने पानी की टंकी पर होने की जानकारी मिलने पर बजाज नगर थाना पुलिस एसीपी मालवीय नगर मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार छात्रों को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। इन छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने विभाग के प्रमुख सचिव से वार्ता का आश्वासन देकर इन छात्रों को नीचे उतारा। 5 नवंबर 2024 को जोधपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश दिए थे। कर्मचारी लगातार विभाग और अधिकारियों और चिकित्सा मंत्री के चक्कर लगा रहे थे। 27 फरवरी को आयोजित होने जा रही रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रीट 2024 अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए कुल 14,28,751 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लेवल 1 के लिए 4,30,630 युवाओं ने आवेदन किया है, तो वहीं लेवल 2 के लिए 9,98,121 युवाओं ने आवेदन किया है। वहीं दोनों लेवल के लिए 1,06,465 युवाओं ने आवेदन किया है। साल 2022 में रीट अध्यापक पात्रता के आवेदन की तुलना में इस साल 1,38,000 आवेदन कम प्राप्त हुए हैं, तो वहीं 2021 की तुलना में करीब 11 लाख आवेदन कम प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही 27 फरवरी को आयोजित होने वाली रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुट गया है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में हवाई पट्टी पर फ्लाइंग स्कूल ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर हुए एमओयू के तहत दिल्ली की कंपनी यहां ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी, जिसमें देश भर के युवा यहां प्लेन उड़ाना सीखेंगे। भौगोलिक स्थिति का सर्वे करने के लिए 5 एयरक्राफ्ट लेकर टीम दिल्ली से हवाई पट्टी पहुंची। एविएशन कंपनी के शार्दुल और भार्गवी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी पहलुओं की जांच की। एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, टेक ऑफ के लिए लंबाई, चौड़ाई और हैंगर के लिए जगह देखी। टीम की ओर से किए गए सर्वे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जगहों को चिन्हित किया था, लेकिन प्रतापगढ़ में हवाई पट्टी की 4 दीवारी नहीं है। ऐसे में बांसवाड़ा हवाई पट्टी पर ट्रेनिंग सेंटर खुलने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।